नमस्कार दोस्तों, बेस्ट वे एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो हमारी रीट में द्वितीय भाषा है संस्कृत, उस संस्कृत के अंदर एक कारक टॉपिक है। उस कारक टॉपिक की जो चतुर्थी विभक्ति होती है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हम हासिल करेंगे। ये चतुर्थी विभक्ति है वो कहाँ कहाँ उपयोग में ली जाती है। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले वाक्य दे रखा है धनिके है भिक्षुकाय वस्त्राणी यच्छति। तो यहाँ पर ये जो भिक्षुकाय है इसके अंदर कौन सी विभक्ति काम में ली गई है? चतुर्थी विभक्ति काम में ली गई। क्यों ली गई है? क्योंकि दान करने के अर्थ में जिसको दान दिया जाए, दान करने के अर्थ में जिसको दान दिया जाए तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर जो धनवान आदमी है वो भिक्षु यानी भिखारी को क्या कर रहा है? वस्त्र दे रहा है। तो वस्त्र दे रहा है, इसलिए जिसको दान दिया जाए, तो दान किसको दिया जा रहा है? भिखारी को दिया जा रहा है। तो भिखारी के अंदर कौन सी विभक्ति होगी? यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी। ओके, उसके बाद में है मह्यम रूप्यकाणि देहि। तो यहाँ पर जो देही है इसमें भी दान के अर्थ के अंदर जो मह्यम होगा इसके अंदर कौन सी विभक्ति है भाई? इसके अंदर चतुर्थी विभक्ति आती है। इसके बाद में देखिए आप कि यहाँ लिखा हुआ है हमारे कि बालिकाई धनम ददाती। बालिकाई ए आई होता है, इसको आई बोलेंगे हम। बालिकाई धनम ददाती। तो बालिकाई यहाँ पर देखो ददाती मतलब यहाँ बालिकाओं को क्या दिया जा रहा है? धन दिया जा रहा है। तो देने के अर्थ में और दान देने के अर्थ में भी, देने के अर्थ में भी होता है और दान देने के अर्थ में भी। जो जिसको दान दिया जा रहा है उसको, उसके अंदर कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। तो यहाँ पर बालिकाओं को क्या दिया जा रहा है? दान दिया जा रहा है। तो बालिकाई के अंदर कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। इसके बाद देखिए जन के पुत्राय कुर्यति। जन के पुत्राय कुर्यति यानी जनक का मतलब बाप हो गए। यहाँ पर वो किसके ऊपर क्रोध कर रहा है? पुत्र के ऊपर क्रोध कर रहा है। तो यहाँ पर पुत्राय के अंदर कौन सी विभक्ति काम में ली जा रही है? चतुर्थी विभक्ति काम में ली जा रही है। क्यों काम में ली जा रही है? क्योंकि क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य, असूय धातुओं के योग में तथा इस अर्थ की अन्य धातुएं जो भी है उनके अंदर चतुर्थी विभक्ति काम में ली जाती है। कौन कौन सी? एक तो आपको ध्यान रखना है कौन सी? कुर्द धातु। कौन सी धातु? कुर्द धातु। और इसके बाद में आपको ध्यान देना है कौन सी धातु? द्रुह। द्रुह द्रुह धातु। और एक ईर्ष्य। कौन सी धातु? ईर्ष्य। इस प्रकार लिखेंगे ईर्ष्य। और एक असूय। इनके योग में कौन सी विभक्ति आती है? इन धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होती है भाई? इनके योग में विभक्ति होती है कौन सी? चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर जो जनक है वो किसके ऊपर क्रोध कर रहा है भाई? वो किसके ऊपर क्रोध कर रहा है? तो यहाँ पर जो जनक है वो पुत्र के ऊपर क्रोध कर रहा है। तो पुत्र के अंदर जिस पर क्रोध किया जाए उसके अंदर होगी ना। तो पुत्र के अंदर यहाँ पर कौन सी विभक्ति काम आएगी? चतुर्थी विभक्ति काम आएगी। ओके, उसके बाद में देखिए आप दुर्जने सजनाय एसूयति। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एसूये धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है भाई? चतुर्थी विभक्ति होती है। इसलिए यहाँ जो सजनाय है उसके अंदर कौन सी विभक्ति होगी भाई? उसके अंदर चतुर्थी विभक्ति होगी। इसके बाद देख लीजिए आप गुरु शिष्याय कूपयति। कोप, यहाँ पर कोप धातु है, उसके योग में भी कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। तो गुरु शिष्याय कुपयति। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। या इस प्रकार भी हम बोल सकते हैं इसको, गुरु शिष्याय कुर्यति। तो यहाँ पर शिष्य के ऊपर क्रोध किया जा रहा है तो क्या होगा? यहाँ पर इसके अंदर चतुर्थी विभक्ति काम में आएगी। इसके बाद में सैनिकाः शत्रुभ्ये द्रुह्यन्ति। तो जो द्रुह धातु होती है उस द्रुह धातु के योग में कौन सी विभक्ति आती है भाई? चतुर्थी विभक्ति आती है। इसलिए जो शत्रुभ्य हैं
शत्रुभ्य के अंदर कौन सी विभक्ति है यहाँ पर विभक्ति है चतुर्थी। जहाँ पर भी आपको एक ध्यान रखना है, पूछा जाए कि भे ये इस प्रकार आए तो कौन सी विभक्ति होती है भे। किस प्रकार, इस प्रकार आपको पूछा जाए कि भे इस प्रकार आए कि इसके अंदर कौन सी विभक्ति है, पीछे है कोई शब्द के, तो इसके अंदर कौन सी विभक्ति होती है चतुर्थी और पंचमी का ये बहुवचन माना जाता है, याद रखना है ना। उसके बाद में आगे लिखा हुआ है दुर्जने ऋषिभ्ये एसुइति। तो एसुई जो धातु होती है हमारी, कौन सी धातु, एसुई जो हमारी धातु होती है, इस एसुई धातु के अंदर कौन सी विभक्ति काम आती है चतुर्थी। तो यहाँ पर जो ऋषिभ्य हैं इसके अंदर कौन सी विभक्ति है भाइयों, इसके अंदर चतुर्थी विभक्ति है। तो आपको ध्यान रखना है कुर्द द्रुह ईर्ष्य असूय धातुओं के योग में या इस अर्थ की और कोई भी धातु है उसके अंदर कौन सी विभक्ति आती है चतुर्थी विभक्ति आती है। अब देख इसके अंदर अगला जो हमारा ये वाक्य है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बालकाय मोदकम सौदते, या रोचते भी आ जाए तो भी यही होगा। बालकाय मोदकम सौदते, तो एक चीज ध्यान रखनी है आपको, रुच अर्थ वाली यानी कि रुचि अर्थ वाली कौन सी धातु, रुच धातु। कौन सी धातु, रुच धातु। रुच अर्थ वाली धातु के योग में तथा ऋणी होने के अर्थ में द्रि धातु के योग में, ऋणी होने के अर्थ में द्रि धातु कहीं भी आए द्रि, तो द्रि धातु होती है, ध है ये, इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है चतुर्थी विभक्ति होती है। अब ध्यान दीजिए इस वाक्य के ऊपर, बालकाय मोदकम सौदत्ते, यहाँ पर ये भी आता ना तो भी चतुर्थी विभक्ति होती, बालकाय मोदकम रोचते ये भी आ जाता तो भी कौन सी विभक्ति होती चतुर्थी विभक्ति होती। तो बालकाय के अंदर कौन सी विभक्ति है भाई चतुर्थी। फिर आगे है सुरेश से गोपालाय शतम धार्यति, सुरेश से गोपालाय शतम धार्यति, तो गोपालाय के अंदर कौन सी विभक्ति होगी भाई, यहाँ द्रि धातु आ रही है, द्रि धातु, कौन सी धातु, द्रि धातु आ रही है, द्रि धातु आ रही है इस प्रकार वाली। ये द्रि धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है चतुर्थी विभक्ति होती है। उसके बाद में देखिए यहाँ गोपालाई के अंदर कौन सी हो गई, गोपालाई के अंदर कौन सी हो गई, गोपालाई के अंदर कौन सी विभक्ति हो गई चतुर्थी विभक्ति हो गई। इसी प्रकार आगे देखिए बालकाय फलम रोचते, यहाँ कौन सी धातु आ रही है भाई, यहाँ पर कौन सी धातु आ रही है रुच धातु आ रही है। रुच धातु के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है भाई बालकाय के अंदर कौन सी होगी चतुर्थी। फिर आगे देखिए मह्यम, मह्यम दुग्धम रोचते, मह्यम दुग्धम रोचते, तो मह्यम दुग्धम रोचते, मह्यम के अंदर कौन सी विभक्ति है चतुर्थी रुच धातु के योग में। उसके बाद में छात्रेभ्य चलचित्रम रोचते, जो छात्र हैं उनको, बहुत सारे छात्र हैं, दो नहीं है बहुत सारे बहुवचन है ये, उनको क्या अच्छे लगते हैं चलचित्र अच्छे लगते हैं, जो हमारा आता है ना रीट के अंदर, जान गए होंगे आप, समझ गए होंगे दृश्य श्रव्य साधन, तो छात्रों को चलचित्र अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर छात्रीभ्य के अंदर कौन सी विभक्ति है, छात्रीभ्य के अंदर विभक्ति आपकी चतुर्थी विभक्ति। ये भे जहां भी आए चतुर्थी और पंचमी होता है। अब बढ़ते हैं आगे, आगे लिखा हुआ है गुरुवे नमः, क्या लिखा हुआ है भाइयों गुरुवे नमः। जैसे हम बोलते हैं संस्कृताय नमः, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो गुरुवे नमः, नमे के योग में देखो आपको ये ध्यान रखने, नमे है स्वस्ति स्वाहा सौदा अलम वसट, क्या क्या याद रखना है आपको, नमे है स्वस्ति, नमे स्वस्ति स्वाहा, जैसे हम होम के अंदर बोलते हैं ना स्वाहा, अलमी, अलम, चाहे तो आप ऊपर बिंदी भी लगा सकते हैं, मैंने लगाकर, वसट, वसट, नमे स्वस्ति स्वाहा, सौदा एक और है उसका नाम सौधा, सेवेधा,
नमे स्वस्ति स्वाहा सौदा अलम वसट के योग में तथा जो तुमुन प्रत्ययान्त अर्थ के लिए भाववाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति काम में ली जाती है। तो ये आपको सिद्ध याद रखने वाक्य में नमे स्वस्ति स्वाहा सौदा अलम वसट इनके योग में कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी विभक्ति आती है। तो गुरुवे नमे, तो यहाँ पर देखिए आप गुरुवे नमे है, गुरुवे के अंदर कौन सी विभक्ति आई भाई? चतुर्थी। पठना ये शाला याति, तो पठना ये शाला याति, इसके अंदर भी कौन सी है? पठना, पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति। देखिए वे हरि अलम, देखो यहाँ अलम आया है, तो इसके योग में कौन सी विभक्ति होगी भाई? चतुर्थी। बाल का स्वस्ति स्वाहा, मैंने बोला था नमे स्वस्ति स्वाहा सौदा अलम वसट, इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। तो बाल काय के अंदर कौन सी विभक्ति भाई? चतुर्थी। अग्नि, कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। एक याद रखना आपको, एक चोटी दिखे, देखो अंत में एक चोटी दिखाई दे रही, चतुर्थी विभक्ति होगा। पितृभ्य सौधा, देखो सौधा आया है यहाँ, पितृभ्य के अंदर कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। इंद्राय वसट, वसट के योग में इंद्राय में कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी विभक्ति हुई। यानी कि आपको ये याद रखना है नमे स्वस्ति स्वाहा सौदा अलम वसट, इनके योग में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है भाई? चतुर्थी विभक्ति होती है। इसके बाद देखिए आप बाल के शिक्षकाय निवेदयति, बाल के शिक्षकाय निवेदयति, यानी कि बाल के वो शिक्षक से क्या करते हैं? निवेदन करते हैं। तो आपको ध्यान देना है, इसके लिए एक नियम है कथ। क्या नियम है भाइयों? इसके लिए एक नियम है कथ। कथ संशय, कथ संशय ख्या, ख्या चक्ष तथा जो नि उपसर्ग होता है उसके उपसर्ग पूर्वक विद धातु, कौन सी धातु? विद धातु। विद धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ आप ध्यान से देखना, यहाँ पर विद धातु है, कौन सी धातु है? विद धातु है, और कौन सा उपसर्ग है? नि उपसर्ग है। तो यहाँ पर शिक्षकाय के अंदर कौन सी विभक्ति होगी? मतलब जिससे निवेदन कर रहे हैं उसके अंदर कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। पिता पुत्राय कथयति, पिता पुत्राय कथयति, तो यहाँ पर कथ क्या है? धातु आ गई ना, कथ। कथ धातु के योग में क्या करोगे आप? पिता पुत्र को कहता है, तो यहाँ पर देखो पुत्राय, कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी। जैसे राम है रामम, रामेण रामाय, उसी प्रकार पुत्राय। से तस्मै वार्ताम चक्षते, से तस्मै वार्ताम चक्षते, तो चक्ष धातु के योग में कौन सी विभक्ति हुई भाई? यहाँ पर चक्ष धातु, यहाँ पर इसमें कौन सी विभक्ति होगी? तस्मै। तो ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि शब्द रूप के अंदर भी यहाँ शब्द रूप भी सिखाए जा रहे हैं, और साथ साथ में आपको कारक भी। कारक टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2-3% है वो इससे आने ही है। प्रत्यक्ष रूप से पूछो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से पूछो। तो यहाँ पर देखो तस्मै के अंदर कौन सी विभक्ति पूछ लेगा? ये चतुर्थी है इसके अंदर, क्योंकि ऊपर देखो चोटियाँ कितनी लगी हुई है, इसके 2 चोटियाँ लगी हुई है। इसके बाद में हमारा जो अगला वाक्य है वो बोल रखा है उसमें भक्ति मोक्षाय कल्पते, भक्ति मोक्षाय कल्पते। तो यहाँ पर भी एक नियम लगेगा, वो आपको याद रखना है एग्जाम को पास करने के लिए। क्रिली कैलरिप, कैलरिप तथा स्प्रिय, स्प्रिय है, कैलरिप और स्प्रिय धातुओं के योग में हित तथा सुख के योग को चतुर्थी विभक्ति कर दी जाती है। तो यहाँ पर जो कलपत्ते आया है हमारा, उस कलपत्ते के अंदर धातु आई है, कौन सी धातु आई है? कैलरिप। कौन सी धातु है इसके अंदर? कलरिप धातु आई है।
तो इसलिए मोक्षाय के अंदर कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। इसी प्रकार बालकाय हितम भवतु, बालकाय हितम भवतु, तो यहाँ पर हित का, हित तथा सुख के योग के अंदर कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, हित के योग में और सुख के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए बालक। और ये भवत्तु है, ये कौन सा लकार है? इसके अंदर लोट लकार है। कौन सा लकार है? लोट लकार है। बालका हितम भवत्तु, तो ये थी चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति से प्रश्न है वो गलत नहीं होना चाहिए। कैसा लगा आपको वीडियो? चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।